ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आरोही को एक अनजान आदमी दिखाई दिया, पर इससे पहले कि वो उसकी तरफ जाती, रितु उसके सामने आ गई और वो आदमी वहां से भाग निकला। आरोही ने रितु को साइड करते हुए कहा, जरा 1 मिनट रुकना, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर वो उसकी तरफ जा ही रही थी कि रितु ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मेरी बात तो सुनो। आरोही ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहां से जा चुका था। अब उसके पीछे जाने का भी कोई फायदा नहीं था। वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, क्या दिक्कत है, मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अब मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं लूंगी। रितु भी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो मैं तुम्हें कोई ऑर्डर दे भी नहीं रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी फ्री कैसे हो गई। तुम्हें तो काफी सारा काम दिया था ना। रितु की बात सुनकर आरोही हंसते हुए बोली, हाँ मुझे तो पता है कि नए एम्प्लॉयज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, पर मैं वैसी नहीं हूँ, मुझे अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, अब मेरा एंजॉय करने का टाइम शुरू हो गया है, सो सी यू लेटर। इतना बोलकर वो हंसती हुई वहां से चली गई। आज वो एक फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट देखने जा रही थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके पास 2 टिकट्स थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने तुरंत शिवाय को फोन मिलाया। 2-3 रिंग के बाद शिवाय ने कॉल पिक कर लिया। हेलो आरोही, क्या तुम फ्री हो गई? आरोही खुश होते हुए बोली, हाँ मैं बस अभी अभी फ्री हुई हूँ। एंड गेस व्हाट, आज मेरे पास कॉन्सर्ट्स की 2 टिकट्स हैं। अगर आप फ्री हो तो हम दोनों कॉन्सर्ट देखने चले। आरोही ये पूछते टाइम काफी एक्साइटेड लग रही थी। उसे लगा शायद शिवाय हाँ कर देगा, पर शिवाय ने थोड़ा अपसेट होते हुए कहा, आई एम सॉरी आरोही, मुझे बहुत मन है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर आज बहुत काम है और मुझे लेट नाइट एक इंटरनेशनल मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो मेरा आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आरोही भी अपसेट हो गई। हो अच्छा। उसे इस तरह से उदास देखकर शिवाय ने उसे चीयर अप करते हुए कहा, आरोही तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तुम अकेली चली जाओ। एंड कॉन्सर्ट पे तो वैसे भी काफी लोग होते हैं, तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगी। आरोही को लगा शायद शिवाय सही कह रहा है। वैसे भी इतने टायरिंग दिन के बाद वो एक अच्छे कॉन्सर्ट में जाना तो डिजर्व करती ही है। तो उसने कहा, ओके अगर आप नहीं चल रहे हो तो फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों ने कॉल कट कर दिया। आरोही को अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे अच्छा लगता अगर शिवाय उसके साथ चलता तो। वहीं दूसरी तरफ शिवाय के ऑफिस में काफी कुछ चल रहा था। उसके असिस्टेंट हर्ष ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर दी। हर्ष ने कहा, सर मुझे लगता है कि हमें इस वक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैडम ने काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया, आप बेफिक्र रह सकते हैं। शिवाय ये बात सुनकर अपना मुंह नीचे करके हंसने लगा। उसे नहीं लगा था कि आरोही इतनी स्मार्ट निकलेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, पर फिर भी तुम उस पर अपनी नजर रखो, जब तक कोई गड़बड़ दिखाई ना दे तब तक कुछ मत करना। ओके सर। हर्ष ने ऑर्डर तो ले लिया था, पर अभी भी उसके मन में कुछ डाउट था। वो उन्हें क्लियर करते हुए बोला, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब आपको पहले से ही पता था कि वहाँ के लोग मैडम को परेशान करने वाले हैं, तो आपने उन्हें वहाँ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा? आप उन्हें इस कंपनी में भी तो ला सकते थे। शिवाय हर्ष की बात सुनकर थोड़ा सीरियस हो गया, और ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की थी, पर आरोही ने उसकी कंपनी में आने से मना कर दिया था। अगर वो यहाँ होती तो बात ही कुछ और होती, उसे इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। पर जब भी उसे ये ख्याल आता कि वो लोग उस ऑफिस में आरोही को परेशान कर रहे हैं, तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता। ये गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, जिसे देखकर हर्ष डर गया। अपने बॉस को इस तरह से देखकर हर्ष ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे। शिवाय हर्ष की आवाज सुनकर वापस हकीकत में आया। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, तुमने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर वो क्या है ना, आरोही थोड़ी जिद्दी लड़की है, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो किसी दूसरी कंपनी में काम करे। ऐसे वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनेगी, फिर वो मेरे बिना भी लोगों को हैंडल कर सकती है। ये सब उसके फायदे के लिए ही है। हर्ष को पूरा मैटर समझ में आ गया था। वो एक्साइटमेंट में बोला, वाओ सर, आप कितने अच्छे हैं,
आप अपनी वाइफ को कितना सपोर्ट करते हैं। देखना, शादी के बाद मैं भी बिल्कुल आप जैसा बनूंगा। मैं भी अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट करूंगा। जब आरोही मैडम को पता चलेगा कि आप उनके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। शिवाय ने कहा, नहीं हर्ष, इसकी जरूरत नहीं है। उसे पता ना ही चले तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कुछ देर के लिए भूल गया था कि वो बॉस है। थोड़ी देर में वो वापस सीरियस हो गया। उसने पूछा, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? क्या कोई सबूत हाथ लगा? हर्ष थोड़ा गिल्टी फील करते हुए बोला, सॉरी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब भी सबूत के करीब पहुंचता हूँ तब कोई और आकर सबूत को गायब कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को हमारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल गया है और वो जानबूझकर ये नहीं चाहता कि हमें वो चीज पता लगे जो इतने सालों से राज बनी हुई है। शिवाय ये सुनकर सरप्राइज हुआ और बोला, क्या सच में कोई जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है? पर क्यों? उस बात को तो 3 साल हो चुके हैं। अभी तक कोई उस बात के पीछे कैसे रह सकता है? हर्ष ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई जानबूझकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं बता रहा हूँ, किसी को इसके बारे में पता है। कोई है जो नहीं चाहता कि आपको सच पता लगे। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शिवाय अपनी ही सोच में डूब गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है, और इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि वो 3 साल पहले लगी आग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसिडेंट से कई दूसरे राज भी जुड़े हो? उसने मन ही मन कहा, हो ना हो, जरूर मेरा कोई अपना ही ये काम कर रहा है। पर कौन है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। हर्ष ने अपनी फाइल उठाई और जाते हुए कहा, सर, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। जैसे ही मुझे कोई सबूत मिल जाए मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। हैव अ गुड डे। इतना बोलकर हर्ष बाहर निकल गया। तभी उसे रास्ते में अदिति मिल गई। हर्ष अदिति को जानता था। उसने बस उसकी तरफ देखकर स्माइल दी। वैसे तो अदिति किसी को भी देखकर स्माइल नहीं करती थी, पर फिर भी उसने उसे देखकर हल्का सा अपना सर हिला दिया। वो जानती थी कि उसे हर्ष को अपने करीब रखना होगा ताकि बाद में वो उसकी मदद से शिवाय का फायदा उठा सके। वो अच्छे से जानती थी कि हर्ष शिवाय का वफादार असिस्टेंट है। आगे जाकर वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि उसकी नजरों में हर्ष शिवाय का पालतू कुत्ता था, और जब वो खुद सीईओ की वाइफ बनेगी तो हर्ष भी सामने से आकर उसके पैर चाटेगा, उसकी हर डिमांड पूरी करेगा। अदिति को भी अब बस उसी दिन का इंतजार था। वो सीधे शिवाय के ऑफिस में चली गई। शिवाय की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, पर आरोही अपनी मस्ती में मगन थी। वो कॉन्सर्ट में टाइम से पहुंच गई थी। उसने कुछ भी मिस नहीं किया, पर क्योंकि उसके पास 2 टिकट्स थे, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एक टिकट वहां आए किसी भी इंसान को बेच दे। पर टिकट खरीदने के लिए जो आदमी आरोही के पास आया, उसे देखकर वो हैरान रह गई। दरअसल इस वक्त उसके सामने कृतिका का बॉयफ्रेंड खड़ा था। कृतिका उसी के ऑफिस में काम करती थी। ये वही लड़की थी जिससे आरोही दोस्ती बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि जहां तक आरोही ने देखा था, ऑफिस में एक वही इकलौती एम्प्लॉय थी जो किसी से गॉसिप नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। आरोही को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इसलिए पता था क्योंकि कृतिका ने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर उन दोनों की पिक्चर लगा रखी थी। वहीं से उसे इसके बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता था कि उसका ये बॉयफ्रेंड काफी रिच और हॉट भी है। आरोही उसे देखकर मन ही मन बोली, ये यहाँ? इसका मतलब कृतिका भी शो देखने आई होगी। वो यही सोच रही थी कि यहाँ पर कॉन्सर्ट में वो कृतिका से बात करके उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो आदमी उसके सामने आया और बोला, हे, डू यू नो, यहाँ कोई एक्स्ट्रा टिकट सेल कर रहा है। आई जस्ट वांट टू बाय वन। इट वुड बी ग्रेट अगर आप मेरी हेल्प कर सकती हैं तो। इससे पहले कि आरोही कोई जवाब देती, उसने देखा कि कृतिका के बॉयफ्रेंड के साथ एक लड़की भी आई है। उन दोनों ने एक दूसरे की कमर में हाथ डाल रखा था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों काफी क्लोज हैं। आरोही उसे देखकर सरप्राइज हो गई, क्योंकि वो लड़की कृतिका नहीं, कोई और थी। इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। उन दोनों को इस तरह से प्यार में खोया हुआ देखकर आरोही अपने मन में मुस्कुराते हुए बोली,
ओह गॉड, ये कृतिका पर चीट कर रहा है। मुझे उसे बताना ही पड़ेगा, पर कैसे? मैंने उससे कभी बात तक नहीं की, और फिर वो मेरी बात पर यकीन क्यों करेगी? आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि वो फिलहाल के लिए ये बात अपने तक ही रखेगी। तो क्या आरोही कृतिका को उसके बॉयफ्रेंड की सच्चाई बता देगी? और क्या कृतिका उस पर यकीन करेगी? क्या होगा जब आरोही को पता चलेगा कि शिवाय उसे वहां भी प्रोटेक्ट कर रहा है?